जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गंगा साहित्य में। आज हम कक्षा 12 हिंदी का 30% कम किया गया पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम गद्य में देख लेते हैं। गद्य हेतु हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु जैनेन्द्र कुमार की रचना भाग्य और पुरुषार्थ, हरिशंकर परशाई, निंदारस, ये 2 पाठ हमें गद्य में नहीं पढ़ना है। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु देख लेते हैं। भीष्म शाहनी, खून का रिश्ता, शिवानी, लाटी, ये 2 पाठ हमें नहीं पढ़ना है। काव्य हेतु देख लेते हैं। जगन्नाथ रत्नाकर, उद्धव प्रसंग को हमें नहीं पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त, गीत नहीं पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का गीत पाठ को हमें नहीं पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, संध्या सुंदरी नहीं पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत, परिवर्तन नहीं पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर, पुरुरवा, उर्वशी, ये 6 चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। काव्य में विविधा में देख लेते हैं। नरेंद्र शर्मा, मधु की एक बूंद, भवानी प्रसाद मिश्र, बूंद टपकी एक नभ से, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुझे कदम कदम पर, गिरिजा कुमार माथुर, चित्रमय धरती, धर्मवीर भारती, सांझ के बादल, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। अब खंड खा में देख लेते हैं। इसी के साथ संस्कृत दिग्दर्शिका से जो प्रश्न आते हैं, भौजस्युदार्यम और ऋतुवर्णनम, ये 2 चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। वर्णव्रत, इंद्रव्रजा, उपेंद्रवज्जा, शौया, मतग, मंद, सुमुखी, सुंदरी, बसंत तिलका, लक्षण में उदाहरण, ये हमें नहीं पढ़ना है। खा में 3 में देख लेते हैं। मुक्तक, मनहर, लक्षण एवं उदाहरण, ये भी नहीं पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण में देख लेते हैं। व्यंजन, तोड़ली, अनुस्वारस्य, यही परिसवर्ण। संस्कृत का 3 देख लेते हैं। विसर्ग, अतोरोर, प्लुतादो, प्लुते, हसिच, रोरी को नहीं पढ़ना है। खा में देख लेते हैं। समास, बहुब्रीक, नहीं पढ़ना है। का 13 का देख लेते हैं। शब्द रूप, संज्ञा, राजन, जगत, सरित को नहीं पढ़ना है। संज्ञा में राजन, जगत और सरित को। सर्वनाम में सर्व, इदम, यद, नहीं पढ़ना है। खा में देख लेते हैं। धातु रूप, परस्पय पदी, दा और क्र, चुर को नहीं पढ़ना है। गा देख लेते हैं। प्रत्यय, कृत और तब्यत, अनियर को नहीं पढ़ना है। दूसरा तद्दित, वतुप देख लेते हैं। वतुप को नहीं पढ़ना है। घा में विभक्ति, परिचय, शुद्धाय, बंध, गो, योगाच, षष्ठी, श्लेष्य, नहीं पढ़ना है। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं जो हमारा सिलेबस हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध और उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि को हमें पढ़ना है। काव्य में देख लेते हैं। काव्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि को हमें पढ़ना है। इन सबसे गद्य और पद्य से 5-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो 5 नंबर का होता है। अब पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। संकलित गद्य के पाठों के लेखकों एवं साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियाँ तथा भाषा शैली अधिकतर 80 शब्दों में लिखना होता है। जो काव्य में देख लेते हैं। कवि परिचय, जीवनी, कृतियाँ, साहित्यिक विशेषताएं, इसकी भी शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्दों में लिखना होता है। अब कहानी देख लेते हैं। चरित्र चित्रण, कहानी के तथ्य एवं तथ्यों पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ण। खंड काव्य देख लेते हैं। निम्नलिखित पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ण। खंड काव्य की विशेषताएं, पात्रों का चरित्र और प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न। खा में देख लेते हैं। खंड खा में क्या आता है। का पठित पाठ्यवस्तु पुस्तक के निर्धारित पाठ के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा आपको। और पठित पाठ्यवस्तु पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर कोई 2 प्रश्न का करना है। काव्य श्रेष्ठों, प्रश्न नंबर 10 में
4 तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सभी रस परिभाषा उदाहरण एवं पहचान। खा में आपसे अलंकार पूछ लिया जाता है जिसमें शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष की परिभाषा एवं उदाहरण। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीक, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति परिभाषा एवं उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। गा में पूछ लेते हैं छंद, मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलियाँ, हरगीतिका, बरवे, लक्षण एवं उदाहरण। अब प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं निबंध। हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी पर आपको निबंध लिखने को आ जाएगा। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं खंडका में देख लेते हैं संस्कृत व्याकरण, क्रम संख्या 12 एवं 13 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 12 में का संधि, स्वर संधि, एचोयवाह, एड पदांत तदादि, एड परूप्रम, व्यंजन स्तो, श्चानुराश्चु, शिष्टानष्टु, चलंच रजस्य, खरित मोनुष्वरः, विसर्ग देख लें विसर्जनीयाश्च, शा सरय जुवारु, खा समास अव्ययी भाव कर्मधाराय। 13 नंबर प्रश्न का शब्द रूप, संज्ञा, आत्मन एवं नामन तैयार कर लेना है। खा में धातु रूप लट, लोट, विधिलिंग, लट, लट, था, पा और नी धातु रूप को हमें तैयार कर लेना है। 13 का गा देख लेते हैं, प्रत्यय पूछ लेते हैं, कृत और अक्त, अक्त्वा प्रत्यय। दूसरा देख लेते हैं तद्दित, त्वा और मतुप। घा में देख लेते हैं विभक्ति की परिचय, अभित, परितः, शमयानिश, निकस, प्रतिकस्य, येनाग्र विकारः, ये सब हमें तैयार कर लेना है। आगे चलिए देख लेते हैं गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु। वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, डॉक्टर हजारी प्रसाद, अशोक के फूल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तेजस्वी मन के संपादित अंश। गद्य में हमें ये 6 पाठ को तैयार करना है। अब काव्य हेतु देख लेते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, यमुना छवि, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा अवतरण, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त, कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद, श्रद्धा और मनु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग, सुमित्रानंदन पंत, नौका विहार, बापू के व्रत, महादेवी वर्मा, गीत, रामधारी सिंह दिनकर, अभिनव मनुष्य, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, मैंने आहूत बनकर देखा, हिरोशिमा। ये 10 पाठ हमें काव्य में पढ़ लेना है। और कथा साहित्य हेतु निर्धारित प्रश्न को देख लेते हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है। फणेश्वर नाथ रेणु पंचलाइट, अमरकांत बहादुर जी की रचना है, शिव प्रसाद की रचना है। कर्मनाशा की हार तैयार करना है, जिसमें से प्रत्येक विद्यार्थी को एक तैयार करना है जो उनके ज़िले में चलता हो। आगे देख लेते हैं खंड काव्य मुक्ति दूत, राधा, सुमित्रानंदन पंत, राधा कृष्ण प्रकाशन,